गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग दसम के सिलेबस के अनुसार अलंकार को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है अलम और दूसरा है कार। अलम का मतलब होता है आभूषण और कार का मतलब होता है करना। तो आभूषण से जिस तरह श्रृंगार किया जाता है काव्य का, उसी को अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रवर्तक भामह के अनुसार सुंदर वर्णों से काव्य का श्रृंगार किया जाता है। सुंदर वर्णों से काव्य को सजाना ही अलंकार कहलाता है। अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो अलंकार के तीनों भेद को इस तरह से समझें। एक नंबर में है अलंकार शब्दालंकार। शब्दालंकार, इसमें वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है। दूसरा है अर्थालंकार, इसमें अर्थ का महत्व होता है। और तीसरा है उभयालंकार, यहाँ काव्य में अर्थ एवं शब्द दोनों का ही महत्व होता है। अब हम लोग शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में शब्द या वर्ण की आवृत्ति होती है, जिससे काव्य का श्रृंगार होता है। अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। यहाँ बंदव गुरुपद पदुम परागा, इसमें प शब्द की आवृत्ति है, और सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, इसमें स वर्ण की आवृत्ति है। अतः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। जैसे देखिए अनुप्रास अलंकार, इसमें वर्णों की आवृत्ति से सौंदर्य पैदा किया जाता है। जैसे बंदव गुरुपद पद्म परागा, तो पद्म परागा में प और सुरुचि सुबास सरस अनुरागा में शौक वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक ही शब्द दो बार प्रयोग किया जाता है और अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अतः यहाँ पे यमक अलंकार होगा। इसको एक उदाहरण से समझिए कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, एते पाए बौराए नर एते खाए बौराए। मतलब सोना और धतूरा। कनक का मतलब है एक जगह सोना और एक जगह धतूरा। ये दोनों ऐसी चीज हैं कि किसी को भी मिल जाए, अगर बहुत ज़्यादा सोना तो वो पागल हो जाता है, और कोई ज़्यादा धतूरे का बीज खा ले तो भी वो पागल हो जाएगा। तो यहाँ कनक कनक शब्द अलग अलग अर्थों में आया है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। यमक अलंकार में एक ही शब्द दो या अधिक बार आवृत्ति होती है, उनके अर्थ भी हर बार भिन्न भिन्न होते हैं। इसीलिए कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, एते खाए बौराए न वा पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द दो बार आया है, इनके अर्थ सोना और धतूरा है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक शब्द के कई अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए श्लेष अलंकार कहा जाता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गयो न उबरे, मोती मानुष चून। रहीम कवि कहते हैं कि पानी जीवन रक्षक भी है और पानी का एक अर्थ इज्जत भी होता है। तो पानी एक ऐसा चीज है कि अगर रहे तो सब कुछ है, ना रहे तो इज्जत भी जाए, चूना भी खराब हो जाए और सागर से मोती भी खत्म हो जाए। इसलिए श्लेष अलंकार एक ही शब्द का कई बार प्रयोग किया जाता, कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है, परंतु एक ही बार प्रयोग किया जाए तो श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब। यहाँ पानी शब्द अलग अलग अर्थों में आया है, अतः यहाँ पे श्लेष अलंकार है। तो इस तरह से शब्दालंकार और उनके भेद हम लोग पढ़े। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार और उसके भेद। वैसे तो अर्थालंकार के भेद बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 5 ही पढ़ना है अपने सिलेबस के अनुसार। अभी हम 2 सेकंड के लिए हट जाते हैं स्क्रीन के सामने से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा है, आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और उससे इसका नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आपको आगे फिर काम आएगा। धन्यवाद। अगर आपको इसका नोट्स बनाने में लाइट के चलते अगर कोई परेशानी आती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे PDF डाला हुआ है, उसको डाउनलोड करके आप नोट्स बना के अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और इस टॉपिक में अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट्स लिख के डालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसका क्लियर कर देंगे। धन्यवाद।